वहाँ शक्तिपीठ बने जहाँ देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे और उन स्थानों पर देवी की पूजा शक्तिपीठ के रूप में की जाती है। दंतेवाड़ा बस्तर की दंतेश्वरी सती के दांत गिरने का स्थान और उस पर स्थापित शक्तिपीठ भी कहा जाने लगा है। दंतेवाड़ा का नाम देवी दंतेश्वरी के नाम पर पड़ा है, जो कि सती के दांत गिरने की मान्यता से जुड़ा है। हालांकि इस मान्यता का समर्थन करने वाले कोई पुरातात्विक या ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। बस्तर की कोंटा में देवी दंतेश्वरी के बचपन और विवाह की दंत कथा कही जाती है। नवजात बालिका के दांत उसके जन्म के साथ ही थे। हो सकता है दोनों का आपस में संबंध हो। देवी दंतेश्वरी को माणिक्येश्वरी अथवा माणिक्य देवी भी कहा जाता है। सदियों पहले देवी एक बालिका के रूप में थी, अर्थात वह भंडारी परिवार की बेटी थी जिसके पास विशेष देवीय शक्तियाँ थीं। जय जोहार, जय दाई दंतेश्वरी, सबकी मनोकामना पूर्ण करे माँ। आज के वीडियो में देवी दंतेश्वरी और भैरव बाबा के प्रेम की दंत कथा प्रस्तुत है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ऐसा कहा जाता है कि 100 साधना मुक्त काल में काल भैरव अपनी भैरवी वेनदाई को साथ लेकर डंकनी शंखनी के भयावह विहड़ में स्वच्छंद रूप से वन विहार करते थे। एक दिन तंत्र मंत्र और तंत्री जोग की अनंत साधिका वेनदाई दंतेश्वरी प्रेम की मधुर बेला में तंत्र मंत्र प्रयोग से बाज नहीं आ रही थी। विभिन्न पशु पक्षियों के रूप धारण कर भैरव के आगे पीछे घूमती, कभी विलुप्त होती तो कभी प्रकट होती तो कभी झाड़ियों में समा जाती। प्रणय आतुर भैरव असमय के इस परिहास से खीन होकर वेनदाई के पीछे कष्ट साध्य परिश्रम करते रहे। अंत में थक हार कर भैरव बाबा डंकनी शंखनी के मध्य स्थित विशाल शिलाखंड पर खड़े होकर अधीर भाव से वेनदाई दंतेश्वरी को पुकारने लगे। भैरव बाबा को इस तरह अधीरता युक्त प्रणय निवेदन करते देख वेनदाई दंतेश्वरी ने 6 वर्ष की अबोध बालिका का रूप धारण किया और डंकनी शंखनी के मध्य भैरव के सामने खेलने लगी। भैरव बाबा क्रोधाग्नि से उबल पड़े। क्रोधाग्नि के तेज से शिलाखंड पृथ्वी तल पर धंसने लगी। क्रोध ने विवेक को हर लिया था। वेन देवी दंतेश्वरी के असह्य धृष्ट व्यवहार से विक्षुब्ध भैरव बाबा डंकनी शंखनी की प्रवाहित जलधारा से अंजलि में जल भरकर उसे अभिमंत्रित कर वेनदाई दंतेश्वरी पर उछाल दिया। जा, आज से तू सर्वकाल 6 वर्ष की अबोध बालिका ही बनी रहेगी, ऐसा साबित कर दिया। नाराज अवस्था में जिस शिलाखंड पर भैरव बाबा बैठे थे उस पर आज भी भैरव बाबा के पद चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हजारों श्रद्धालु आज भी बाबा के चरण चिन्ह चूमने डंकनी शंखनी की यात्रा करते हैं। बाबा उन्हें आज भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भैरव बाबा से शापित वेनदाई दंतेश्वरी 6 वर्ष की अबोध बालिका डंकनी शंखनी के बिहड़ में असहाय भटकती रही। कहा जाता है कि वन भ्रमण करते समय उसकी भेंट अपने कोई दाई दाऊ से हुई। वह अपने दाऊ दाई को पहचान गई, किंतु वे अपने बालिका को नहीं पहचान पाए, क्योंकि जब वह भैरव बाबा से ब्याही गई थी तब अनुमानित 18 वर्ष की थी। जब वेनदाई ने उन्हें अपनी बीती कह सुनाई तब वे भावुक हो गए और उन्होंने वेनदाई को अपने आश्रय में ले लिया। जब वेनदाई का विवाह संपन्न हुआ तब उसके दाऊ दाई बहुत निर्धन थे, किंतु जैसे ही उनके घर में वेनदाई का पुनः आगमन हुआ वे धन धान्य से परिपूर्ण एवं वैभव संपन्न हुए। सुख शांति का वातावरण बना। उसके माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच गए, किंतु वेनदाई 6 वर्ष की अबोध बालिका ही बनी रही। उसका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो चुका था। वेनदाई कष्ट साध्य दायरे में सिमट कर तड़प रही थी। नित्य भैरव बाबा की आराधना करती थी। मुक्ति का कोई मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा था। वह अपने कृत्य पर पश्चाताप कर रही थी। कालांतर में भैरव बाबा का क्रोध शांत हुआ। शिष्यों के माध्यम से अबोध बालिका वेनदाई से संबंधित जानकारी प्राप्त कर वे भावुक हुए। वेनदाई की आंतरिक व्यथा से अभिज्ञ कोयावंशीय कोयतुर हलवा भतरा दोरला धुरवा गणों के लिए वेन देवी सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की देवी थी। वे नित्य बाल देवी को पत्र पुष्प एवं मीठे फल अर्पित कर संतुष्ट होते थे। कहा जाता है कि एक दिन एक ऐसी अद्भुत एवं अनोखी घटना घटित हुई कि संपूर्ण बस्त्रांचल में वेनदाई की महिमा का गुणगान हो गया। घटना इस प्रकार है। एक दिन एक चूड़ी बेचने वाली दंपति चूड़ी बेचते हुए बाल देवी वेनदाई के दर्शन हेतु पहुंची। वेनदाई का बाल मन खिल उठा। सुंदर सुंदर चूड़ियाँ देखकर ललक उठा। देवी के आंतरिक इच्छा को भांप कर चूड़ी वाली दंपति ने बाल देवी को चूड़ियाँ समर्पित करना चाहा, किंतु आश्चर्य की बात यह हुई कि एक भी चूड़ी वेनदाई के हाथ में नहीं पहनाई जा सकी। सभी चूड़ियाँ टूट टूट कर बिखरने लगे। देखते ही देखते चूड़ियों से भरा टोकरा रिक्त हो गया।
टूटी हुई चूड़ियों का ढेर लग गया। चूड़ियों वाली दंपति की स्थिति दयनीय हो गई। जनश्रुतियाँ कहती है कि तभी एक व्यक्ति वेंदई के निकट आया। उसके हाथों में मदार की एक टहनी थी जिसमें मदार का खिला हुआ पुष्प गुच्छा था। वेंदई से समान भाव होते ही एक अल्प मुस्कान के साथ मदार की टहनी उसके बाल देवी वेंदई को समर्पित किया और क्षण भर ठिठक कर उल्टे पांव लौट आया। बाल देवी वेंदई ने मदार के पुष्प को हृदय से लगा लिया और वह शून्य गगन को ताकने लगी। सभी कोयावंशीय कोयतुरगढ़ हैरान एवं पत्थर जैसे खड़े रह गए। वेन देवी समझ गई थी कि मदार के फूलों से युक्त टहनी को भेंट देने वाला कौन है। वे और कोई नहीं बल्कि रूप बदलकर भैरव बाबा अपने साप से वन देवी को मुक्त करने के लिए स्वयं आए थे। आज भी कोयावंशीय कोयतुरगढ़ों में ऐसी मान्यता है कि अभिशक्त व्यक्ति को अभिशाप देने वाले की ओर से यदि मदार का फूल प्रदान किया जाता है तो अभिशक्त व्यक्ति अभिशाप से मुक्त हो जाता है। इस तरह वेंदई समझ गई थी कि भैरव के अभिशाप से विमुक्त हो गई है। ठीक उसी वक्त अपने नन्हे हाथों से उसने टूटी हुई चूड़ियों के ढेर को स्पर्श किया और पाया कि वे सारी चूड़ियां स्वर्ण तारों में परिणित हो गई है। यह देखकर सभी गण आश्चर्य एवं हर्ष विभोर होकर बाल देवी वेंदई की जय जयकार करने लगे। जैसे ही वेंदई के जय जयकार से वातावरण गुंजायमान हो गया, वेंदई विलुप्त हो गई। सभी लोग एक दूसरे से पूछने लगे, बेगा दातोन अर्थात कहाँ गई कहाँ गई। कोई कहने लगे दंतेवाड़ीन अर्थात चली गई। चूड़ियाँ टूटने वाली घटना जिस स्थल पर हुई वह स्थान आज भी दंतेवाड़ा में संरक्षित है, जिसे चूड़ी टिकरा कहा जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दंतेवाड़ा नामकरण बेहद ही प्राचीन है। यह नामकरण देवी के अंतर्ध्यान होने में जन समुदाय द्वारा कहा गया कि दातेवाड़ीन अर्थात चली गई। उससे यह स्थल दत्तवाड़ा और अब दंतेवाड़ा कहलाया। इस लोक इतिहास में देवी दंतेश्वरी को वाणी सिद्धि कहा गया है, अर्थात देवी के मुख से निकला हर वाक्य सिद्ध होता था। देवी तंत्र मंत्र तंत्री जोग शव साधना और भैरव की अनंत साधिका थी। वो चमत्कारिक और दिव्य शक्तियों से युक्त थी। चूड़ी टिकरा स्थान दंतेवाड़ा में होने एवं यह घटना पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होने के कारण लोक इतिहास में संरक्षित हो गई। बस्तर रियासत पूर्व में नाग राजाओं द्वारा स्थापित चक्रकोट राज्य कहलाता था। 14वीं सदी के दूसरे दशक में अर्थात 1320 ईस्वी के आसपास हरिश्चंद्र देव के समय नागों का यह चक्रकोट साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था। नाग सामंत आपसी कलह और झगड़ों में व्यस्त रहने लगे और हरिश्चंद्र देव इतने कमजोर शासक थे कि वे नाग सरदारों में एकता स्थापित करने में असफल सिद्ध हुए। यह दौर ऐसा था कि उत्तर भारत के मुसलमान सुल्तान दक्षिण के राज्यों में आक्रमण करने लगे थे। उस काल में दिल्ली में खिलजी शासकों की सत्ता बनी हुई थी। चक्रकोट से लगा हुआ काकतीयों का वारंगल साम्राज्य बहुत ही धनी राज्यों में से एक था। चक्रकोट में शासनरत हरिश्चंद्र देव के समकालीन वारंगल में काकतीय प्रताप रुद्र देव शासन कर रहे थे। प्रताप रुद्र के समय में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने वारंगल पर भीषण आक्रमण किया। आपसी विश्वघात के कारण प्रताप रुद्र देव इस युद्ध में पराजित हुए। उनकी सारी धन संपदा मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लूट लिया। उनका विशाल काकतीय साम्राज्य छीन भिन हो गया। प्रताप रुद्रदेव की मृत्यु के बाद उनके अनुज अनम राजदेव ने अपने नए राज्य की स्थापना के लक्ष्य को लेकर 1324 ईस्वी के बाद ही पड़ोसी चक्रकोट राज्य में प्रवेश किया। कई गढ़ों को जीतकर सभी गढ़ों में उन्होंने अपने विश्वस्त सहयोगियों को नियुक्त किया और कुछ स्थानों पर हरिश्चंद्र देव के ही नाग सरदार अनम देव की अधीनता स्वीकार कर उनके पक्ष में आ गए। अनम देव ने अपने विजय अभियान की व्यूह रचना बड़ी कुशलता से की और अर्धवृत्ताकार रूप में हरिश्चंद्र देव को घेर लिया। गड़िया पहाड़ पहुंचते ही अब हरिश्चंद्र देव और अनम देव के मध्य आमने सामने का युद्ध होने वाला था। बेनियापाल क्षेत्र के पास हरिश्चंद्र देव और अनम देव में सीधी लड़ाई हुई, जिसमें हरिश्चंद्र देव मारे गए। हरिश्चंद्र देव के मरने के बाद उसकी पुत्री चमेली बाबी ने लड़ाई का मोर्चा संभाला और वह भी अधिक समय तक टिक नहीं पाई और उसने युद्धबंदी बनने की अपेक्षा आत्मदाह का मार्ग चुना और अपने गढ़ में ही अग्नि प्रवेश कर दिया। आज भी चित्रकूट के पास खालेपारा में हरिश्चंद्र देव के महल और किले के अवशेष मौजूद हैं। उसके पास ही चमेली बाबी की समाधि आज भी दर्शनीय है।
अपना विजय अभियान पूरा करने के बाद अनमदेव ने सुरक्षागत कारणों से वर्तमान बस्तर जिले में राजपुर के पास नारंगी के तट पर बसे मधोता गांव को अपनी राजधानी बनाई। मधोता में आज भी मिट्टी के गढ़ के अवशेष मौजूद हैं। दंतेवाड़ा के जिया परिवार की मान्यता है कि उनके पूर्वज लिंगराज जिया की मुलाकात अनमदेव महाराज से हुई और लिंगराज जिया ने ही महाराज को माणिकेश्वरी देवी के मंदिर और देवी के चक्रकोट में व्यापक प्रभाव और जन सामान्य में देवी के प्रति अगाध श्रद्धा के बारे में बताया था। अनमदेव चक्रकोट की अधिष्ठात्री देवी माणिकेश्वरी के दर्शन एवं निर्विघ्न रूप से चक्रकोट में अपना वंश तथा राज्य स्थापित कर शासन चलाने हेतु दंतेवाड़ा निवेदन करने हेतु आते हैं। इस दौरान महाराज अनमदेव को देवी से जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, बूढ़े लोग जो अभी वर्तमान में हैं कहते हैं कि तब राज्य के समस्त उच्च अधिकारी, प्रमुख पुजारी, मंदिर के सदस्य, नागरिकगण सभी वहां उपस्थित रहे और अनमदेव को देवी माणिकेश्वरी ने अपने सिरहा के माध्यम से चक्रकोट का नए महाराजा के रूप में स्वीकृति प्रदान कर आज्ञा पत्र दिया। अनमदेव ने चक्रकोट में देवी के प्रभाव के कारण स्वयं को देवी माणिकेश्वरी के भक्त और उन्हें अपने कुल देवी के रूप में स्वीकृत किया। देवी ने सिरहा के माध्यम से उसके वंश को 14 पीढ़ियों तक स्वतंत्र रहने का आशीर्वाद दिया। दंतेश्वरी माई ने अनमदेव को बस्तर में आने के समय आज्ञा पत्र दिया। उसमें लिखा हुआ था कि 14 पुश्त तक राज्य स्वतंत्रता पूर्वक चलेगा, पश्चात स्वतंत्रता भोगनी पड़ेगी। उसके बाद उसे चक्रकोट में अपने राज्य विस्तार के लिए विजय यात्रा का आशीर्वाद दिया। इस विजय यात्रा को प्रारंभ करने के लिए उन्होंने दिव्य तलवार, उत्तम प्रकार के वस्त्र भी दिए। साथ ही यह शर्त भी सिरहा के माध्यम से रख दी कि राजा आगे आगे चलते रहे, देवी अर्थात देवी का सिरहा पीछे पीछे चलेगा। राजा देवी अर्थात सिरहा के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ेंगे। यदि राजा पीछे मुड़कर देख लेंगे तो देवी वहीं अंतर्ध्यान हो जाएंगी और राज्य विस्तार वहीं तक रुक जाएगा। उपरोक्त आदेश का पालन हुआ और राजा देवी के दिए वस्त्र पहनकर हाथों में देवी की दी हुई दिव्य तलवार लेकर आगे बढ़ते चले गए। पीछे सिरहा में सवार देवी पैरों में घुंघरू बजाते हुए चलती गई। उसके पीछे राज्य के सैनिक चलते रहे। दंतेवाड़ा से लेकर पैरी नदी तक मार्ग में जितने भी सरदार एवं मुखिया रहे, उन सभी ने देवी के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए अनमदेव को अपना महाराज स्वीकार किया। सिंहावा से आगे पैरी नदी में महाराज अनमदेव को रेत के कारण घुंघरू की आवाज़ सुनाई नहीं दी, जिसके कारण वे पीछे मुड़कर देवी को देखने लगे और यहाँ देवी द्वारा दी गई शर्त राजा द्वारा भंग हो गई, जिसके कारण राज्य विस्तार वहीं तक रुक गया। अनमदेव महाराज के राज्य की सीमा पैरी नदी तक मान ली गई। दर्शकों, निर्मल मन से देवी से मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है। देवी के नाम लेने मात्र से हर कार्य सफल होता है। आज बस इतना ही। मिलता हूँ इसका अगला भाग लेकर एक नए एपिसोड में। जय दई दंतेश्वरी, जय भैरव बाबा।